तो चलिए आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देख रहे होंगे कि ये 12 क्लास के लिए बहुत ही आसान सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो कि कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये विद्युत क्षेत्र है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में ये डायपोल को क्या किया गया है, विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, थीटा कोण से रखा गया है। और देखो जरा सा, तो ये डायपोल ए बी डायपोल है और जरा सा देखो यहाँ इसका आवेश माइनस क्यू है और इसका प्लस क्यू है। और क्या है इसके, ये जो है ना, इसके यहाँ जो है ना बिंदु ए और बिंदु बी पर लगने वाला बल जो है इधर की ओर क्यू ई है और इस बिंदु पर लगने वाला बल इधर की ओर क्यू ई है, एफ बराबर क्यू ई है। अब इसे क्या किए हमने, यहाँ से एक लंब गिराया है और इसको ये मिलाया है ना। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, है ना। तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ देखें, इसमें ज्यादातर मान लिया तान लिया लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ हमने छांट के लिखने का प्रयास किया है। तो इतना इससे भी कम अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो, और नहीं तो इतना ये एक्यूरेट है, इसको आप लिखने का प्रयास करेंगे। माना कि ए बी विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये देख रहे हो, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से क्या है, ये मिलकर बना हुआ है। सही बात है, आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसका जिसका प्रभावकारी लंबाई देखो जरा सा, ये प्रभावकारी लंबाई है, ये क्या है 2L है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ई में रखा थीटा कोण पर रखा गया है। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि ये थीटा एंगल पर इसको व्यवस्थित किया गया है। तथा विद्युत क्षेत्र के कारण दोनों आवेश पर लगने वाला बल एफ बराबर क्यू ई। देखो विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु इस पर, बिंदु इस पर क्या होता है, एफ बराबर ये बल लग रहा है, क्यू ई बल लग रहा है। तो अतः यह दोनों बल मिलकर बल युग्म का क्या करते हैं, यानी बल युग्म मतलब बल का जोड़ा, ये और ये बल युग्म का निर्माण करता है ना। जो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई के समानांतर लाने का प्रयास करता है। मतलब इसको ये चाह रहा है विद्युत क्षेत्र की जैसे विद्युत क्षेत्र है वैसे कर देने का, लेकिन इसको हमने क्या किया है, थीटा एंगल पर क्या किया है, व्यवस्थित कर दिया है। तो लिखते हैं, तो टॉ बराबर हम लोग पढ़ते हैं बल गुना, है ना, ये इसके बल गुना बलों के बीच की लंबात्मक दूरी, लंबात्मक दूरी समझ में आ रहा है। तो देखो जरा सा, बल को हम टॉ से सूचित करते हैं। तो टॉ बराबर बल क्या है, एफ है, बल क्या है, एफ है। अब जरा सा देखो, बल यहाँ एफ नहीं, बल दूरी, तो लंबात्मक डिस्टेंस क्या है, ये है ना। तो लंबात्मक डिस्टेंस को बीसी कह सकते हैं। देखो जरा सा, बीसी यही ना लंबात्मक दूरी। तो अब देखो टॉ बराबर तुम्हारा हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, बल को क्यू ई कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, क्यू ई। अगुना क्या हो जाएगा, बी सी। इसको समीकरण 1 का नाम दे देंगे, कोई दिक्कत। अब छोटा बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा कि जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखने का प्रयास करें। अब देखो जरा सा, ये है और हमें ये निकालना है। तो ये दोनों का संबंध क्या देता है, कौन सा त्रिकोणमिति निष्पत्तियां आएगा। देखो यहाँ ये कर्ण है या ये क्या है, लंब है, तो साइन थीटा लेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, हो जाएगा ना। तो अब देखो जरा सा, साइन थीटा बराबर लंब, देखो तुम्हारा क्या है, लंब आपका ये बीसी है, दिख रहा है क्या इसमें, है ना। तो आप यहाँ रख देंगे बीसी, और कर्ण देखो क्या है, कर्ण देखो ए बी है। क्या है बच्चे, ए और बी है। अब देखो साइन थीटा, तो बीसी का वैल्यू देखो, बीसी तो बीसी ही रह जाएगा, बीसी। और ए बी क्या है, देखो जरा सा, ए बी देखो 2L है। क्या है बच्चे,
12 है, तो यहाँ 12 पुट कर देंगे। अब यहाँ से नहीं कुछ तो एक है, बाय क्रॉस करेंगे ना, बाय क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 2l साइन थीटा हो जाएगा बच्चे, 12 साइन थीटा। इसका नाम समीकरण हम 2 दे देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ये लिख सकते हैं, या समीकरण 1 में बीसी का मान रखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 लाएंगे अब, तो टॉ बराबर तुम्हारा क्या है, क्यू ई, गुना क्या है, बी सी। अब देखो टॉ अपना जगह पर रहेगा, तो बी क्यू ई एजेटिव रहेगा, और बी सी का वैल्यू क्या निकला है, 12 साइन थीटा। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो टॉ बराबर आपका क्या हो जाएगा। अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, है ना। कल हम पढ़े थे कि P बराबर क्या होता है, 2QL, ऐसा पढ़ा था। तो इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। 2QL, देखो जरा सा, 2 आ गया यहाँ, है ना, Q यहाँ रख दिए और L को ले आए, तो क्या क्या बचा, E साइन थीटा बचा। अब देखो टॉ बराबर 2QL के जगह पर क्या पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे इसके जगह पर, है ना, इसके जगह पर हम लोग पुट करेंगे क्या, इसके जगह पर P, क्या पुट कर देंगे, P E साइन थीटा। आपका यही हो गया, और नहीं तो इसको और एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ बालों लिखा गया है, बलों लिखेंगे, बलों के बीच की लंबात्मक दूरी लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे आप टॉ बराबर आपका क्या हो गया, पी ई साइन थीटा हो गया। लिखेंगे यहाँ यही बल आघूर्ण का व्यंजक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। अब बहुत अच्छे ढंग से हमने इसको बताने का प्रयास किया है। यदि आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करेंगे, तब आपको मैं दोबारा